माननीय उच्चतम न्यायालय झारखंड के द्वारा जो अभी वर्तमान में जो सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी कि जो विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट बाहर से होंगे, उस मुद्दा को, उस इशू को झारखंड सरकार द्वारा जो पारित किया गया था उसको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया। हम झारखंड सरकार से जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि किसने आपको अधिकार दिया है यहाँ के होनहार बच्चे का, यहाँ के बेरोजगार युवकों का, छात्र छात्राओं को, और जो नियोजन नीति तरह तरह के बनाया जा रहा है। रघुवर के समय 1985 का नियोजन नीति बनाया गया, हेमंत सरकार के समय अलग नीति बनाया गया, उसके पूर्व के सरकार अलग नीति बनाए गए, लेकिन भुक्तभोगी तो यहाँ के बेरोजगार युवक हैं, जो निरीह हैं, जो छात्र छात्रा हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जो इंटेलिजेंट हैं और जो दूसरे विभाग से नौकरी छोड़कर यहाँ पर स्थानीय झारखंड में सेवा देना चाह रहे हैं। ऐसे छात्र छात्राओं के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ नहीं करे, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार। एक एक परीक्षा का तैयारी करने के लिए स्टूडेंट को 4-4 महीना 5-5 महीना का मेहनत करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। फिर गार्जियन को खर्च भी होता है। मान लीजिए एक परिवार में 4-4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का उनको जहाँ पर परीक्षा केंद्र है वहाँ परीक्षा देना पड़ती है, और साथ ही साथ रात दिन छात्र, यहाँ के मेधावी स्टूडेंट, बेरोजगार युवक अपना नियोजन के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करके परीक्षा देते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा चाहे राज्य सरकार के द्वारा नियोजन नीति का बहाना बनाकर उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? झारखंड का विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? बेरोजगार युवक कहाँ जाएंगे? उनके राज्य सरकार और साथ ही साथ जो नियोजन नीति बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं उन मेधावी छात्र को, बेरोजगार युवकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर वो जाएगा बेचारा कहाँ? वो विद्यार्थी जाएगा कहाँ? इसीलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि विद्यार्थियों के हित के लिए, छात्र छात्राओं के हित के लिए, जो बेरोजगार युवक हैं उनको नियोजन देने के लिए ठोस कदम उठानी चाहिए, न कि ढुलमुल नीति हो कि आज परीक्षा दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, फिर कल उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है बच्चों के साथ? ये बच्चों के साथ, यहाँ के होनहार बालक के साथ, यहाँ के बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को पूछना चाहता हूँ, राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ और विपक्षी वाले नेता से भी पूछना चाहता हूँ कि जब आपके सुख सुविधा का बात होगा, विधायक का वेतन वृद्धि का बात होगा, उसका अलाउंस का वृद्धि होगा, उसको बड़े बड़े भवन देने का बात, बंगला देने का बात होगा, तो उस वक्त नियोजन नीति कहाँ जाता है? उस वक्त उसका विपक्ष का नीति कहाँ रहता है? बताया जाए। ये उस वक्त दोनों एक हो जाते हैं। तो उसी तरह पक्ष और विपक्ष दोनों दलों को एक होकर यहाँ के बेरोजगार युवकों के साथ जो मानसिक प्रताड़ना हो रहा है उस पर खिलवाड़ नहीं करे। राज्य सरकार यही मैं मांग करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवकों को नियोजन हो और खुशहाली ज़िंदगी जीते। ऐसे में कहाँ जाएगा? उसका उम्र का सीमा ख़त्म हो जाएगा तो बेरोजगार युवक भटक के फिर समाज से दूसरे और उनका मुखाबिद होगा। तो इसीलिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए और साथ साथ विपक्ष के नेता को भी इस पर पहल करनी चाहिए कि आखिर झारखंड के युवा जाएगा कहाँ, उसका भविष्य किधर होगा, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए राज्य सरकार को और साथ साथ विपक्ष के नेता को भी इस नियोजन नीति पर पहल करनी चाहिए, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवकों को नियोजन प्राप्त हो सके, और नहीं तो आखिर उनकी उम्र सीमा ख़त्म हो जाएगी, परिवार से उसको प्रताड़ना होगा, घर परिवार से दिक्कत होगा, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर जूझना पड़ेगा। आखिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो राज्य सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे नियोजन नीति बनाए जाए ताकि एडजस्ट हो, और नहीं तो वे बाध्य होकर दूसरे रास्ते की ओर मुखातिब होगा, जो प्रशासन का और राज्य सरकार के लिए चिंता की विषय है।